हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि कुमार और आज के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली पार्लियामेंट से वक्फ बिल पास होकर अभी एक लॉ बन चुका है। तो उसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट का अगला टारगेट है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करना। तो वैसे अगर देखने जाए तो ये यूसीसी होता क्या है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे कि यूसीसी होता क्या है, ये पास गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके अलावा कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें ऑलरेडी ये यूसीसी इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक कानून। अगर फिलहाल की बात करें तो देश में अलग रिलीजन के लिए अलग अलग लॉ बनाए गए, जैसे हिंदू, सिख, जैन्स, इनके लिए एक पर्टिकुलर लॉ है। सिमिलरली मुस्लिम्स के लिए शरिया लॉ और क्रिश्चियन के लिए उनका अपना लॉ है। तो अगर कोई भी अगर फैसला लेना होता है कोर्ट को, तो उनके रिलीजन में वो अगर चीज़ प्रॉपर है तो उसके बेनिफिट के हिसाब से फैसला लिया जाता है। तो जब यूसीसी अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो अगर कोई भी, आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, सबके लिए कॉमन लॉ बन जाएगा। यानी आप कोई भी गुनाह करो, आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, सबको एक सामान्य रूप से देखा जाएगा और उन्हें वो सजा दी जाएगी। अगर ये सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो वो होता है। दोस्तों, जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में हैं, उनका कहना है कि ये लॉ आने से मोस्टली जो औरत हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर देखने जाएं तो कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे औरतों को प्रॉपर्टी में हिस्सा या बाकी चीज़ों में उन्हें बेनिफिट नहीं मिलता। तो जब ये लॉ आएगा तो दोनों को बहुत सामान्य रूप से देखा जाएगा। सिमिलरली जब भी कोई फैसला लेना होता है कोर्ट को, तो वो भी अगर देखें तो अलग अलग लॉ के हिसाब से उन्हें फैसला सुनाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये लॉ आने के बाद वो प्रोसेस भी बहुत ईजी हो जाएगी। लेकिन जो लोग इनके खिलाफ है, उनका कहना है कि मोस्टली अगर हमारे देश में देखिए तो अलग अलग रिलीजन का अपना लॉ है, तो उस पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नया लॉ ला के उन पर थोप देंगे तो वो लोग अपने रिलीजन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे और वो उनके लिए वो एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सिमिलरली अगर दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो बहुत साल से कुछ ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब ये लॉ आ जाएगा उन्हें वो फॉलो करने का भी सही से मौका नहीं मिलेगा, जिससे उनके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और पता नहीं वो कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे भी या नहीं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लॉ बन सकता है? तो जी हाँ, पार्लियामेंट में बिल पास करके ये लॉ बना सकते हैं, क्योंकि अगर संविधान के हिसाब से देखें तो हर एक रिलीजन या कोई भी रिलीजन का कोई भी आदमी क्यों ना हो, सब उनके लिए इक्वल होती है। तो अगर हम पहली स्टेट के बारे में बात करें जिसमें ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है, तो वो है गोवा। जी हाँ दोस्तों, गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसके मुताबिक अगर देखें तो वहाँ पे डाइवोर्स के लिए भी बहुत सारे अलग कानून है। मतलब अगर आपको डाइवोर्स लेना है आपको एक पर्टिकुलर रूल से फॉलो करना पड़ेगा। सिमिलरली फीमेल हो या मेल, दोनों को प्रॉपर्टी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है और उसके भी बहुत सारे बेनिफिट जो ऑलरेडी गोवा में हैं। अगर हमारे सेकेंड स्टेट की बात करें जो रिसेंटली जनवरी में अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया था, तो वो है उत्तराखंड, जो कि बिल ऑलरेडी पास होती यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। दोस्तों, उत्तराखंड के बाद गुजरात और आसाम, ये जो दो स्टेट हैं, उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए वो लोग एक्सपर्ट कमेटी की राय भी ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पास करना है गवर्नमेंट को, तो कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक कमेटी फॉर्म करनी होगी, जो कि कमेटी देखेगी कि कैसे लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या उसमें चेंजेस किया जा सकता है, और यही कमेटी गवर्नमेंट को सजेशंस देंगी कि पर्टिकुलर चेंजेस करने के बाद ही हम लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब कमेटी का अगर रिजल्ट आ जाएगा तो गवर्नमेंट वो बिल लेके पार्लियामेंट में जाएगी, जहाँ पे वो लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी के साथ वो बिल को पास करवाना होगा। और उसके बाद फाइनली आता है प्रेसिडेंट का सिग्नेचर। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होते ही वो बिल एक लॉ बन जाता है। तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में आपको मेजॉरिटी चाहिए रहेगी, उसके बाद ही आप बिल को पास कर सकते हैं। और जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो एक लॉ बन सकता है। फिर स्टेट बाय स्टेट उन्हें डायरेक्टली पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट करना होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं
कि ये बिल पास करने में गवर्नमेंट को क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज होगा कि बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करना। इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करना, क्योंकि उनके ही पार्टी में ये बिल को कोई भी अपोज कर सकता है। सिमिलरली ऑपोजिशन ये बिल का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और स्पेशली इसके ऊपर अगर देखें तो सेकेंडली हमें पब्लिक बहुत ज़्यादा अपोज करेगी उस बिल को, क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत अगर देखें तो सबको इस देश में अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरी तरह से हक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सब रिलीजन के लिए एक पर्टिकुलर लॉ बन जाएगा, जो कि माइनॉरिटीज़ के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। थर्डली अगर देखें तो कोई भी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट पे आगे चैलेंज कर सकता है, क्योंकि 100% ये होने वाला है। तो इतना आसान नहीं होगा गवर्नमेंट को ये बिल पास करना जितना वो समझ रही है। बात करें कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इस बिल के फेवर में, तो बीजेपी और उनकी जो भी एलाइज है वो इस बिल के फेवर में। और अगर इसके अगेंस्ट के बारे में बात करें तो कांग्रेस, AIMIM, उसके अलावा समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी और ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस बिल के अगेंस्ट में। बीजेपी जो इसके फेवर में है, उनका कहना है कि ये बिल पास होने से सब लोगों के लिए कॉमन कानून रहेगा। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी फैसला सुनाना होगा तो जजेस के लिए भी आसान हो जाएगा, वो एक लॉ के हिसाब से फैसला सुना सके, जो कि पहले नहीं हो। सिमिलरली अपोजिशन पार्टीज के बारे में बात करें तो उनका कहना है ये बिल माइनॉरिटी कम्युनिटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पहले से बहुत सालों से अपनी एक लॉ को फॉलो करते हैं और ये नया बिल उनकी रिलीजियस फ्रीडम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। क्या सच है क्या झूठ वो तो जब बिल पास होगा वो तो आएगा। तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं ये बिल के ऊपर और क्या होता है। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जो कमेटी फॉर्म करेगी उसमें माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सारी कम्युनिटी की प्रॉपरली जांच करके ये बिल को फॉर्म किया जाए, क्योंकि इससे दोनों का हक सही से बना है। दोस्तों आखिर में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को ये बिल पास करने में बहुत ही मुश्किल आने वाली है, क्योंकि माइनॉरिटीज जो है वो इस बिल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली ऑन द अदर साइड अगर देखें तो अपोजिशन पार्टी इस बिल को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा मचाने वाली है। तो अगर बीजेपी को या उनके एलाइज को ये बिल अगर पास करनी है तो सबसे पहले प्रॉपरली कमेटी फॉर्म करके उनसे राय लेनी पड़ेगी कि क्या क्या ये बिल में चेंजेस ला के पास कर सके, ताकि माइनॉरिटीज़ और बाकी कम्युनिटीज़ को ज़्यादा अफेक्ट ना हो। तो ये तो देखने वाली बात रहेगी कि ये बिल कब पास होता है और क्या क्या इसमें चेंजेस ला के पास किया जाता है। फिलहाल के लिए अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने इस वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिनको इन वीडियो के बारे में या यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नहीं पता है उन्हें ये वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा। मैं अपने चैनल पे इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। सो आई होप आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आज के लिए फिलहाल के लिए इतना है। थैंक यू सो मच।